रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा। आइए क्लास 12 के अंतर्गत हम कुछ आंकिक प्रश्न आपको हल कराते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है 0.5 mm त्रिज्या का एक तार है। प्रश्न संख्या 1 0.5 mm r बराबर दिया गया आपका 0.5 mm। इसको तुरंत आप बदलिए मीटर में, 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक, जिसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है I का मान दिया गया 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया गया आपका 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए तार में घनत्व ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है J की वैल्यू ज्ञात करना है, और सेकंड आपको ज्ञात करना है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd की वैल्यू ज्ञात करनी है। Vd की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए लगाते हैं फार्मूला, उसके बाद इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए, पहला हल करते हैं। J बराबर होता है आपका I/A, और A बराबर यहाँ पर अगर रखा जाए तो रखा जाएगा πr²। I की वैल्यू दिया गया 0.5 एम्पियर डिवाइड बाई पाई का मान होता है आपका 3.4, R का मान हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अगर इसको आप हल करें तो ये रिजल्ट जो देगा आपका, ये रिजल्ट जो आपका देगा, ये देगा 6.37 × 10⁻5 एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया। सेकंड आपको निकालना अनुगमन वेग Vd की वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिए Vd बराबर होता है आपका, Vd बराबर होता है J/Ne। ध्यान आया। इस सूत्र को भी हम वहाँ अनुगमन वेग में जब संबंध का फार्मूला लगाए थे तो इसको वहाँ पर हम बताए हैं, ध्यान रखना। यहाँ J की वैल्यू रख दीजिए 6.37 × 10⁻5 डिवाइड बाई En की वैल्यू रखिए 4 × 10⁻28 इंटू E की वैल्यू रखिए। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19। अगर इसको आप हल करेंगे तो ये रिजल्ट जो देगा 9.95 × 10⁻5 क्या मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। आइए सेकंड संख्या दूसरा आपके सामने हम हल कर रहे हैं, जिसमें ध्यान दीजिए Q मीन्स क्या होता है। यहाँ पर Q का सेंस लिया जाएगा आवेश जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो 5t² + 4t + 10 एक समीकरण दिया गया है। तो कह रहा है t बराबर 4 पर आप बताइए धारा का मान क्या होगा। तो डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में I बराबर होता है dQ/dt। तो d/dt और Q की वैल्यू क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 5t² 4t + 10। यहाँ ध्यान दीजिए इंटीग्रेट करेंगे 5t² का तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और t के पावर में से 1 घट जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ पावर कितना है 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और t के पावर 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पर टाइम नहीं दिखाई पड़ रहा, टाइम के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हो गया I की वैल्यू, ये हो गया I की वैल्यू। चूँकि हमें किस पर ज्ञात करना है, t बराबर कितना रखेंगे आप 4 सेकेंड। सो t = 4 सेकेंड प्लेस कर दीजिए। इस प्रकार तो t की वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 10 × I। t की वैल्यू कितनी है 4 रखा जाएगा, पावर 1 है तो इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 × t के पावर कितना है 0, और t के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 + 0। इसी को क्या करते हैं हम हल कर देते हैं। तो 10 चौक 40 × 4 बराबर कितना एम्पियर, 44 एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा 44 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न है आपका 1 मीटर लंबी धात्विक छड़ L बराबर दिया गया आपका 1 मीटर। कितना मीटर 1 मीटर। किसका छड़ है, धातु का छड़ है। सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर दिया गया 2 वोल्ट। कितना वोल्ट 2 वोल्ट। यह धातु की प्रतिरोधकता को हम किससे निरूपित करते हैं, रो से। ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता दिया गया है 50 × 10⁻8 क्या ओम मीटर इसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, n बराबर दिया गया आपका 5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ज्ञात करनी है छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की क्या
क्या करना है, गणना करना है। ध्यान दीजिए, वी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसके संदर्भ में हम क्या करते हैं, सूत्र लगाकर क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए जो हम फार्मूला प्रयुक्त करते हैं वो फार्मूला है आपका जे बराबर होता है आपका, ध्यान दीजिए, जे बराबर होता है आपका सिग्मा ई, और सिग्मा बराबर आपको पता है 1/ρ होता है, 1/ρ। परंतु जे बराबर आपका होता है, ये भी ध्यान रखिए, जे बराबर आपका होता है NE VD, ध्यान आया, इक्वल हो जाएगा E/ρ। E/ρ हमें VD की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला बनकर तैयार हो गया। VD बराबर हो जाएगा आपका E डिवाइड बाई ρ NE, और E बराबर अगर आप रखा जाए तो E बराबर होता है V/L। ये भी ध्यान रखिए, E बराबर होता है V/L। विभव प्रवणता का सूत्र लगा दीजिए, सब मान इसी में रख के क्या करिए, आप हल कर दीजिए। हल करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीजिए उपरोक्त वैल्यू सब इसमें प्लेस कर दीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए, आंसर आएगा 5 मीटर प्रति। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांत काल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, श्रांत काल। श्रांत काल को हम किससे पता करते हैं, टाउ से, ठीक। तथा माध्य मुक्त पथ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, दो चीज़ आपको ज्ञात करना है, माध्य मुक्त पथ, जिसको निरूपित किया जाता है लैम्डा से। किससे किया जाता है, लैम्डा से। तो इस प्रकार से दिया गया है आपका, सवाल को पढ़ा जाए तो कॉपर के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 8.5 × 10⁻28। प्रतिरोधकता आपका दिया गया, रो बराबर दिया गया 1.7 × 10⁻8। फिर दिया गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और जबकि आपका VRMS की वैल्यू दी गई है, वो तो अभी बाद में हम उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻19, और इस तरह से ये वैल्यू दी गई है। तो आपको निकालना क्या है, टाउ निकालना है। तो टाउ के लिए फार्मूला लगाते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा आपका, टाउ बराबर फार्मूला लगाया जाएगा। इसके लिए जो आप फार्मूले इस्तेमाल करोगे, टाउ बराबर होगा NE स्क्वायर इंटू रो। सब वैल्यू इसी में प्लेस करके हल कर लीजिए। हल करने पर आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या बताएगा, श्रांत काल बताएगा। यहाँ से अगर M की वैल्यू रखा जाए 9.1 × 10⁻31। प्रकार इस सूत्र में सब वैल्यू को अगर आप प्लेस करके हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2.5 × 10⁻14 सेकंड आएगा। 10⁻14 सेकंड। ये किसका वैल्यू आ गया, टाउ की वैल्यू आ गया। श्रांत काल आपको निकालना है माध्य मुक्त पथ के लिए जो फार्मूला लगेगा, लैम्डा बराबर होगा, जैसे D बराबर होता है T × VD या VRMS लगेगा। ध्यान रखिएगा, VRMS × टाउ हो जाएगा, VRMS × टाउ। और VRMS की वैल्यू आपका दिया गया है इसमें, VRMS बराबर दिया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिया गया है, किसका, इलेक्ट्रॉन का दिया गया है 10⁵ क्या, मीटर प्रति सेकंड। इसमें सब वैल्यू रख के आप हल कर दीजिए। तो 10⁵ इंटू टाउ की वैल्यू अगर आप प्लेस करोगे 2.5 × 10⁻14 सेकंड। अगर इसको आप हल करोगे तो ये रिजल्ट देगा आपका लगभग 2.5 × 10⁻19 मीटर, 10⁻9 मीटर। या इसको एंगस्ट्राम में बनाओगे तो ये देगा आपका 25 एंगस्ट्राम में कन्वर्ट कर सकते हो आप। इस प्रकार से आपके दो आंसर, एक आंसर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।